बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बकरा ईद से रिलेटेड ये रेसिपी है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कीमा फ्रीज किया हुआ किस तरह हम इसको खोल सकते हैं और इसको पिघला सकते हैं। पिघलाना बहुत ही आसान है और किस तरह हम बीफ को भी पिघला सकते हैं और जमा हुआ गोश्त 2 मिनट के अंदर हम इसको पिघला सकती है। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने फ्रिज में गोश्त रखा होता है, जो गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज हुआ होता है, जमा हुआ होता है, गोश्त को पिघलाने के लिए यहाँ पर हमने पानी रख लिया। खुला पानी मैंने ले लिया। सबसे पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे। तो जी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है। 2 दिन हो चुके हैं इसको मैंने फ्रीज कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने बीफ 1 kg लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। सभी गोश्त को जो बकरा ईद नज़दीक है और हम लोग गोश्त को फ्रीज करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मेहमान घर में आ जाते हैं, तो इस गोश्त को किस तरह से हम पिघला लें जमे हुए गोश्त को और जल्दी किस तरह करें, आप लोगों को मैं मुकम्मल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और इसी तरह ये मेरे पास कीमा है। ये भी मेरे पास बीफ कीमा है 1 kg। तो कुछ बच्चे बोटियां शौक से नहीं खाते, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल कीमे को किस तरह से पिघलाया जाता है और बहुत जल्दी कीमा पिघल जाता है। और मुकम्मल वीडियो देखिएगा प्लीज। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया, आपको नजर आ रहा है, इसमें से भाप आपको नजर आ रही है। तो जो गीजर का पानी होता है उसमें भी आराम से, जो नल का पानी होता है गर्म, उससे भी आप लोग इसी तरह से पानी डाल के गोश्त रखे तो वो भी बहुत जल्दी पिघल जाता है। लेकिन जब बहुत हमें जल्दी होती है तो उसके लिए हम इस तरह से पानी गर्म कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम नमक शामिल कर देंगे। नमक बहुत जरूरी है शामिल करना। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल फ्रीज हुआ हुआ गोश्त है। तो अभी हम इस तरह से आराम और एहतियात के साथ रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो कीमे को किस तरह हमने खोलना है, कीमे को खोलने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर ले लिया है। इस तरह से आपको नजर आ रहा है और पानी भी आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेनर बहुत जरूरी होता है कीमे के लिए। कीमा बहुत बारीक होता है। जी ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इसमें कीमे को रख देंगे। एक साइड इसकी पिघल जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर टोटली तौर पे चेंज हो चुका है। ये देखें बहुत जल्दी से, ये देख लें आप लोगों के सामने सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने साइड चेंज कर दी है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जल्दी से गोश्त पिघल जाता है। तो ये भी हम साइड चेंज करते हैं और देखते हैं कीमा। ये देखें माशाल्लाह किस तरह से ये मेल्ट हो रहा है। यकीन करें ये 2 मिनट लगे हैं इसको एक साइड से मेल्ट होने में। साइड हमने चेंज कर दी है। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से गोश्त हमने पिघला लिया अच्छे से 5 मिनट के अंदर। ये थोड़ा सा जो रह गया ये भी देखें आप, इस तरह हाथ से भी आराम से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खून होता है सारा इसी गर्म पानी में हम निकाल लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया और उसमें मैंने साफ पानी ले लिया है। जो आम नल का और टूटी का पानी होता है ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। तो अभी जो हमने गोश्त पहले पिघलाया गर्म पानी में, वो इस ठंडे पानी में हम इस तरह से डिप कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से, बीफ गोश्त हमारा अच्छे से साफ हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जितना भी इसमें खून होता है इजाफी, वो सारा हमने गर्म पानी के अंदर वो निकल चुका है। ये देखें बिल्कुल साफ पानी आपको नजर आ रहा है। तो ये बीफ गोश्त हमारा पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी हम पानी को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर में हम इस तरह से गोश्त को रख देंगे। जो इजाफी पानी होता है, मतलब फिर भी कोई खून वगैरह थोड़ा बहुत हो, वो आसानी से निकल जाता है इस तरह से। जी माशाल्लाह बीफ हमारा रेडी हो चुका है पकाने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जी ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे कीमा हमारा 5 मिनट के अंदर अंदर मेल्ट हो चुका है। और जो गर्म पानी था उसके अंदर ही मैंने कीमे को अच्छे से धो लिया। जो इजाफी इसका खून होता है वो हमने निकाल लिया है। तो इस बर्तन को हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर पहले स्टेप की तरह सेम खुला पानी मैंने ले लिया और इस तरह से हम, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम नीचे करेंगे और इस तरह हाथ से हम कीमे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो अच्छे से खून अगर थोड़ा बहुत भी इसमें है, वो पानी नीम गर्म पानी में है, वो हमने खून निकाल दिया है जो इसमें इजाफी खून होता है। ये देखें आप माशाल्लाह बिल्कुल भी इसमें खून नहीं है। तो ये रेडी हो चुका है पकाने के लिए। सिर्फ ये 5 मिनट की वीडियो है और बहुत जल्दी इस तरह से कीमा हमारा
पिघल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।